आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देखें मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो जेएनयू एस्पायरेंट के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने पहले ही बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जेएनयू एस्पायरेंट के लिए आएगी। जेएनयू का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में और ग्रुप से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम देने वाले हैं। बहुत सारा जो एग्जाम है वो हो चुका है, लाइक एसयू की बात किया जाए, बीएचयू की बात किया जाए, डीयू की बात किया जाए। जेएनयू के बाद एक और एग्जाम होगा जामिया का, जो अनफॉर्चुनेटली नवंबर में शिफ्ट हो गया। तब तक जब अब तक होता था उस समय तो एक सेमेस्टर भी खत्म हो जाता था। एनीवे, लेकिन आज बात करेंगे हम जेएनयू के लिए। आपको पता है कि जेएनयू की अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आई है और सोल्यूशन की बात करूं तो मैंने 2019 का ही सोल्यूशन अभी तक दिया हुआ है। लेकिन इस बार मैं ये आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या चेंज हुआ है जेएनयू में, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, कितने टाइम में कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जेएनयू क्या है, किस तरह का पेपर आएगा। आपको पता है जेएनयू जैसे एक नाम लिया जाता है, हमारे माइंड में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती रहती है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे किसी भी पार्टी के बारे में बताने वाला हूं। मैं बात करूंगा पूरा एजुकेशन की। लेकिन एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रख लो कि जेएनयू के नाम पे जितनी पॉलिटिक्स होती है वो भी सही नहीं है। अभी देखो रिजल्ट आया है सिविल का, आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जेएनयू के हर साल टॉप करते हैं, हर साल वहां से बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन होता है। तो लोग कहते हैं कि जेएनयू में पढ़ाई नहीं होती, जेएनयू में डॉट निकलते हैं, आतंकवादी हैं, ये सारी बातें निराधार है, कोई इसका मतलब है नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए जो बातें बाहर चल रही हैं उनको चलने दीजिए। आपका काम है पढ़ना। बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, आप उसमें एडमिशन लें। पेपर का लेवल काफी हाई रहता है। 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहते थे और उसका जो लेवल था वो काफी अच्छा था। लेकिन इस साल जो पैटर्न की मैं बात करूं तो इस साल पैटर्न चेंज हो चुका है। एनटी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 आएंगे और टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। एक बात अभी और याद रख लो कि डीयू का भी जो एंट्रेंस था वो एनटीए ने कंडक्ट कराया था और पेपर का लेवल डिग्रेड कर दिया गया था। तो 2020 जो चल रहा है वो इस मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, आप देख ही पा रहे हो। चाहे कोरोना की बात करें, बहुत सारे अच्छे जो पॉलिटिशियन थे उनकी भी डेथ हो गई, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। बीएचयू का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, काफी टफ पेपर आ गया। डीयू का जो टफ पेपर आता था वो काफी इजी आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जेएनयू में भी आप जब पेपर देने जाओगे तो एक सरप्राइज फील करोगे। हो सकता है कि जेएनयू का जो एंट्रेंस होगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो काफी इजी क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन अगर हैं और 3 आवर्स का टाइम है आपके पास, तब भी क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो डिग्रेड हो सकता है। क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो आपको सिमिलर पैटर्न 2019 का दिख सकता है। या तो आप सीयू सेट का एग्जांपल ले लो, उस तरह के भी पेपर आपको देखने को मिल सकते हैं। या मोस्ट प्रोबेबल अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू का पेपर भी काफी स्टैंडर्ड था, तो बीएचयू का पैटर्न जो होगा वो फॉलो हो सकता है। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें आप ऑब्वियसली कर लीजिए, लेकिन फार्मूला मेरा सजेशन ये है कि सारे के सारे फार्मूला आप रिवाइज करके जरूर जाइए, क्योंकि सरप्राइज कर सकता है जेएनयू। क्योंकि सारे के सारे एग्जाम सरप्राइज कर रहे हैं, चाहे डीयू की बात किया जाए या बीएचयू की बात किया जाए, कि सारे के सारे एग्जाम में सरप्राइज किया हुआ है। तो जेएनयू का जो पैटर्न होगा गाइस वो इस बार कुछ अलग देखने को आपको मिलेगा। रिजल्ट काफी जल्दी आएगा और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपने फार्मूला सारा रिवाइज किया हुआ है तो आप आराम से 60 to 70 आप वहां से कर ले जाओगे। एक चीज और, मेरी अब बात मानिएगा कि अगर आपको पेपर इजी लगेगा तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ही कम है। आप डीयू से कंपेयर मत करो, डीयू में बहुत ज्यादा सीटें हैं। बीएचयू से कंपेयर मत करो, बीएचयू में बहुत ज्यादा सीटें हैं, लेकिन जेएनयू में सीटें कम है। प्लस पॉइंट आपका ये यहाँ पे है कि मेरे जो ग्रुप से जो मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं बीएचयू में, या डीयू का रिजल्ट आएगा तो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो जीयू का हो सकता है जेएनयू का एग्जाम दें या ना दें, लेकिन वो जेएनयू नहीं जाने वाले। तो वहां पे आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो जो भी चैनल पे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि जो मेरे ग्रुप से 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं बीएचयू में, वो जेएनयू नहीं जाने वाले हैं। और मेरा जो पर्सनल चॉइस है, अगर मैं बात करूं बीएचयू, जेएनयू, एसयू, डीयू की, तो हमेशा प्रेफर करता हूं बीएचयू के लिए।
अगर आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाना है और बहुत सारे जो आपकी चॉइस है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीफर कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन मैं एमएससी का अगर मैं बात करूं तो मैं बीएचयू के को हमेशा प्रीफर किया हूं और स्टूडेंट जानते हैं कि बीएचयू क्यों प्रीफर किया जा रहा है और बहुत ही सारी बातें हैं। तो ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो बातें होंगी वो केवल और केवल जेएनयू की होंगी। तो जेएनयू का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करना है कि 70% के अराउंड अगर पेपर आपको इजी लगे या मॉडरेट लगे तो 70% के अराउंड आप इजीली कर लीजिएगा। अब ये देखिए पैटर्न मैंने बता दिया, फॉर्मूले आप जरूर रिवाइज करके जाइए। बिना फॉर्मूले रिवाइज किए आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे बीएचयू की बात किया जाए या जेएनयू की बात किया जाए। तो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आपको पेपर देखने को मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं टफ क्वेश्चन के पीछे आप मत भागो कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन के भी चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही चेंज हो चुका है। तो आई होप एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए आप सर्च करें @नितेश फिजिक्स। वहां पे मैं बताने वाला हूं कि जेएनयू के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और बहुत सारी बातें ग्रुप में डिस्कस होती हैं। पिन कमेंट में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेएनयू। मुझे पता है गाइस आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, आप करोगे, मुझे भरोसा है आप पे। जिस तरह से बीएचयू का रिजल्ट आया हुआ है, जिस तरह के प्लेंटी ऑफ सिलेक्शन हुए हैं अपने ग्रुप से, मैं श्योर हूं कि जैसे डीयू का भी रिजल्ट आएगा इस तरह का देखने को सिलेक्शन आपको मिलेगा। सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए जिस तरह से बीएचयू में, उसी तरह से डीयू में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। एसयू का एंट्रेंस हो चुका है। एसयू में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप से काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैं बात करूं तो सारे के सारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सारे के सारे जो भी एग्जाम हुए अब तक, उसमें अपने ग्रुप से मैक्सिमम स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तो सबको कांग्रेचुलेशन गाइस, जो बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं या जो अपकमिंग डेज में जो रिजल्ट आने वाला उसमें सेलेक्ट होंगे। आपके ये हार्ड वर्क था, फाइनली आपने प्रूफ किया, आपके पास पोटेंशियल था, आपने उसको प्रूफ किया है सिलेक्शन लेते हुए। तो ये जो जेएनयू का पैटर्न था मैंने आपको बता दिया है और जेएनयू का हो सकता है कि मैं ट्राई करूंगा कि सोल्यूशन वीडियो डाल दूं अगर मेरे पास टाइम बचा तो। अगर मैं सोल्यूशन वीडियो नहीं भी डाल पाया तो मैं एग्जाम स्ट्रेटजी जरूर डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। फ्रस्ट्रेट होने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फाइट होगी कम होगी, क्योंकि एटलीस्ट अपने ग्रुप से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनकी वजह से आपको फाइट कम देखने को मिलेगी। अगर वो इंटेंस देते हैं तो ऑब्वियसली वो वहां पे भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो प्रीफर नहीं करेंगे जेएनयू को, वो प्रीफर करेंगे बीएचयू को। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम स्ट्रेटजी आप देखते रहो और जो भी डाउट हो सर्च करिए @नितेश फिजिक्स, वहां ज्वाइन हो जाइए, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए और जेएनयू एस्पायरेंट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और बीएचयू एस्पायरेंट आप अपने सिलेक्शन की तैयारी करिए। अपने काउंसलिंग लेटर जल्द आने वाला है, तो मिठाई के साथ मिलिए आप मुझसे बीएचयू में जैसे ही मैं आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।